हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। किस व्यवस्था का उत्कृष्ट प्रारूप आधुनिक पाश्चात्य समाज में दृष्टिगोचर होता है? किस व्यवस्था का उत्कृष्ट प्रारूप आधुनिक पाश्चात्य समाज में दृष्टिगोचर होता है? वो है वर्ग व्यवस्था। नरजाति केंद्रवाद की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? समनर ने। ये इस बार क्वेश्चन आया था। अधिकांश सामाजिक एवं प्रजाति समस्याओं का हल है बहुलवाद। अधिकांश सामाजिक एवं प्रजातीय समस्याओं का हल है बहुलवाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय के रूप में स्वीकार करने योग्य है? जनजाति। समुदाय के लिए समुदाय आवश्यक तत्व है। इसका उत्तर है उपयुक्त में से सभी। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, हम की भावना, ये सब किसने बताया था? समुदाय की ये सब विशेषता मैकाइवर ने बताया था। एक समुदाय समूहों का एक संग्रह जो एक स्थल में निवास करता है उसको हम समुदाय कहते हैं। समुदाय का लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है समुदाय जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। ये जो परिभाषा है लघु क्षेत्रीय समूह वाली, या कभी कभी इसमें प्रादेशिक समूह भी डाल देते हैं, तो इसका उत्तर किंग्सले डेविस है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजाति समाज से संबंधित नहीं है? अप्रतिमानता, वधूमूल, मागपन, वेश्यावृत्ति, ये सब जनजाति समाज से संबंधित है। अप्रतिमानता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? दुर्खाइम ने किया था। किसकी मान्यता है कि यह उत्कृष्ट अभिलाषा, लालच तथा असीमित आकांक्षाओं को नियंत्रित करने में सामूहिक नैतिक व्यवस्था की असफलता है? दुर्खाइम का ये परिभाषा है। यह उत्कृष्ट अभिलाषा, लालच तथा असीमित आकांक्षाओं को नियंत्रित करने में सामूहिक नैतिक व्यवस्था की असफलता है। यह परिभाषा दुर्खाइम की है। भारत में समन्वित जनजाति विकास योजना प्रारंभ हुई थी 1980 में। जाति प्रथा है एक सामाजिक संस्था है। किसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? मैकाइवर एवं पेज की यह परिभाषा है। जाति व्यवस्था स्तरीकरण की एक बंद व्यवस्था है। व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसमें गतिशीलता तो आ जाती है पर इसमें स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है। जाति एक बंद वर्ग है। मजूमदार एवं मदन इसका सही उत्तर है। जाति जन्म पर आधारित है जबकि वर्ग संपत्ति पर आधारित है, स्टेटस पर आधारित है। अपने यांकी सिटी के अध्ययन में वार्नर ने कितने वर्गों को पाया है? 6 वर्गों को। समाज का 2 प्रकारों में वर्गीकरण लोक एवं नगरीय किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। किसने ग्रामीण लोगों को 3 भागों मालिक, किसान, मजदूर में वर्गीकृत किया था? डैनियल थॉर्नर ने। इस बार क्वेश्चन भी आया था। डैनियल थॉर्नर ने अपने ग्रामीण अध्ययन में ग्रामीण लोगों को निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत किया है? मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और मालिक वर्ग में वर्गीकृत किया है थॉर्नर ने। लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया? B.R. चौहान ने किया है। लघु समुदाय की अवधारणा का प्रयोग भारतीय समाज में किसने किया है? B.R. चौहान ने किया है, जबकि पश्चात में रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। निम्नलिखित में से किस गांव के अध्ययन में डॉक्टर ब्रजराज चौहान ने लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोगी एवं परीक्षण किया है? रणवतों की सादड़ी गांव में। जाति का सत्व है एक पदक्रम में आनुवंशिकी की क्रमबद्ध व्यवस्था। निम्नलिखित में से किसका सार आनुवंशिकी समूह
समूहों का एक स्थानांतरण। निम्नलिखित में से किसका सार आनुवंशिकी समूहों का एक संस्करण में विभाजित करने की व्यवस्था है? इसका उत्तर है जाति। निम्नलिखित में से कौन तर्क प्रस्तुत करता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट रूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं? इसका उत्तर क्रोबर है। किसने कहा कि जाति नरवंशीय इकाई का एक अंतर्वाही वंशानुगत उपविभाग है जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अन्य ऐसे भागों की तुलना में ऊंची या निम्न होती है? इसका उत्तर है क्रोबर ने यह परिभाषा दी है। दलित्स इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? S.M. मिचेल ने लिखी है। भारत के किस भाग में खड़िया जनजाति के लोग संबंध रखते हैं? छोटा नागपुर में खड़िया जनजाति पाई जाती है। महादेव कोली किसकी पुस्तक है? महादेव कोली घुरिया की पुस्तक है। घुरिया ने अपनी पुस्तक महादेव कोल लोग में महाराष्ट्र के किन लोगों का अध्ययन किया था? कोली लोगों का। घुरिया की महादेव कोली नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1963 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में खड़िया जनजाति के लोग पाए जाते हैं? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। कॉलेज के अध्ययन को किसके नाम से जोड़ा जाता है? घुरिया के नाम से। किसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है? D.N. धनागरे की यह कथन है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है, धनागरे ने कहा था। निम्न में से कौन एक जनजाति समाज से संबंधित नहीं है? संरचित असमानता नहीं है जनजाति की विशेषता। निम्नलिखित में से कौन जनजाति समाज से संबंधित है? अंतर्विवाह, एकल सामाजिक श्रेणी, सामान्य भूभाग। यह सब जनजाति समाज से संबंधित है। कुटुबिस जनजाति समुदाय पाया जाता है गोवा में। गोवा के कोंकण क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कहलाती है संथाल। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल रूप रहा है। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है। ये परिभाषा दी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। मानव जातियां समूह के लिए क्या सच नहीं है? बटी हुई ऐतिहासिकता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रजाति का बोध कराता है? आनुवंशिक गुण। किसने कहा कि एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक भिन्नताओं द्वारा पहचाने लोगों का एक वृहद समूह है? इसका उत्तर बिन्सेज और बिन्सेज है। किसका मत है? किसने मत व्यक्त किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परायेपन का अंक अगणितीय प्रारूप है? D.N. धनागरे ने कहा था। किसका मत व्यक्त किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन परायेपन का अगणितीय प्रारूप है? धनागरे ने कहा है। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है? खस जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित है? बोडो, नागा और कुकी जनजाति खस जनजाति से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? खस जनजाति। निम्न में से किस समाज में रूपांतरण की प्रक्रिया धीमी होती है? ग्रामीण समाज में रूपांतरण की प्रक्रिया धीमी होती है। जाति के उद्भव के बारे में किसने कहा कि जाति प्रणाली इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण का शिशु है जिसका पालन पोषण गंगा के मैदान में हुआ और वहां से इसे देश के सारे दूसरे भागों में लाया गया? G.S. घुरिया की परिभाषा है। किसने प्रजाति एवं मानव शास्त्रीय आधार पर जाति की व्याख्या की है? घुरिया ने इसकी व्याख्या की है प्रजाति एवं मानव शास्त्रीय आधार पर। ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। यह कथन T. पिन्हे एवं W. फॉक का है।
निम्नलिखित में से किसने जनजातीय सामंतीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सत्यता प्रारूप दिया है? सुरजीत सिन्हा ने। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य ऐसा है जिसमें अनुसूचित जातियों का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पंजाब में। निम्नलिखित समाजों में किसमें अंधविश्वासों का प्रभुत्व होता है? एक जनजातीय समाज में। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण एवं नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है? व्यावसायिक भिन्नता। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? द्वितीय व्यवसाय। किसका कथन है कि लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक की जीवन का संयोजन है? रॉबर्ट रेडफील्ड का बहुत चर्चित परिभाषा है ये। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की कितनी विशेषताएं गिनी है? 4। किसने लिखा है कि आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविकता स्वदेशी उपज है जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है? एल्विन। लघुता, समानता, आत्मनिर्भरता तथा विशिष्ट किसकी विशेषता है? लघु समाज की, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई थी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति प्रथा से संबंधित है? खान पान पर प्रतिबंध और स्थानांतरण। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? मिजोरम। वहाँ अनुसूचित जनजाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत पाया जाता है। जाति स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी है? लुई डूमा ने दी है। रिजले के भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किए एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया है? इंडो भूमध्य क्षेत्रीय, बाकी इंडो आर्यन, मंगोलाइड, आर्यन द्रविड़, तुर्की, ईरानी का इन्होंने अपने वर्णन किया था। द पीपल ऑफ इंडियन में भारत में किस मूल जाति का वर्णन किया गया है? उपरोक्त सभी। द्रविड़, मंगोलाइड, इंडो आर्यन। जी.एस. घुरिये ने अपनी किस पुस्तक में जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा है? दिस शेड्यूल्ड ट्राइब्स में उन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। जनजातियां वस्तुतः पिछड़ी हिंदू जनजातियां हैं, या घुरिये का कथन है। निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सी उत्तराखंड में निवास करती है? राजी जनजाति। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति है? थारू, भोटिया, बुक्सा उत्तराखंड की जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की है? विरहोर। निम्नलिखित में से जनजाति में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है? तोड़ा जनजाति। परिवीक्षा विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? कुकी जनजाति में। विरहोर जनजाति या हो जनजाति में हठ विवाह पाया जाता है। परीक्षा विवाह भील जनजातियों में पाया जाता है। असम की खासी में भी पाया जाता है। उड़ीसा के कंध में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना की पहचान करते हैं? जाति। जनजाति में युवा संगठन कहलाता है डॉर्मेंट्री। जनजातियों में युवा संगठन क्या कहलाता है? डॉर्मेट्री। पनिका जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में यह प्रजाति पाई जाती है। निर्जाति समूहन के सिद्धांत के रूप में निर्जातीयता में निहित है प्रजाति विभेद, प्रजाति भेद, भाषी अंतर, धार्मिक विश्वासों का अंतर, यह सभी पाया जाता है निर्जाति समूहन के सिद्धांत के रूप में निर्जातीयता में पाया जाता है। निर्जाति के बदले निर्जाति समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? हक्सले ने दिया था। निम्नलिखित में से किस एक रंग की त्वचा प्रजाति के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करती? लाल। काकेशियड
प्रजाति की त्वचा का रंग होता है श्वेत। निम्नलिखित में से कौन सा रंग मंगोलायड लोगों के त्वचा का रंग होता है पीला। निम्नलिखित में से निग्रोयार्ड प्रजाति की त्वचा का रंग कैसा होता है काला। निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने पश्चिम समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है, वह है W.L. वार्नर। यह क्वेश्चन आ चुका है। ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप उन्मेषी है सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप उन्मेषित है सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आपका जीवन यापन आखेट के द्वारा भोजन संग्रह कहलाती है बुशमैन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना जीवन यापन आखेट के द्वारा भोजन संग्रहण करती है बुशमैन। निम्नलिखित में से पशुपालक जनजाति है टोडा, गुजरगद्दी, बकरावाल। इनमें से सभी पशुपालक जनजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है लाभ प्राप्ति का लक्ष्य। भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिए किसने आदिवासी शब्द का उपयोग किया। इसमें उत्तर है ठक्कर बापा ने इसका पहले प्रयोग किया था। भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिए किसने आदिवासी शब्द का उपयोग किया है ठक्कर बापा ने। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियां नहीं हैं नागालैंड में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति युवा ग्रह को रंगबंग के नाम से पुकारती है भोटिया जनजाति। निम्नलिखित में से किसने उदीयमान जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है काठोरी ने। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं रजनी कोठारी। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है विशिष्ट उद्देश्य। कौन सा तेल कौन लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित है उपरोक्त सभी। द्वितीयक समूहों में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं औपचारिक संबंध। किसने जनजाति सातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति सात तत्व मॉडल प्रतिपादित किया है सुरजीत सिन्हा। जातिवाद से हमारा तात्पर्य है न केवल अपनी ही जाति के पक्ष में बल्कि अन्य जातियों के विरुद्ध में अभिनति। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति से संबंधित है। पहला जन्म से आधारित, दूसरा है सदस्यता प्रदत्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है जाति की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक घूरिये द्वारा नहीं लिखी गई है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। बी है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया जो कि घूरिये द्वारा नहीं की गई है। G.S. घूरिये की कृति द इंडियन साधुस का प्रकाशन हुआ था 1984 में। रेस रिलीजन इन निग्रो अफ्रीका के लेखक हैं घूरिये। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक G.S. घूरिये की है कल्चर एंड सोसाइटी कास्ट एंड रेस इन इंडिया द इंडियन साधुस घूरिये की है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक घूरिये की नहीं है दे रिमेंबर विलेज। ये घूरिये की नहीं है श्रीनिवासन की पुस्तक है ये। द इंडियन साधुस, द महादेवी कोली, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये सब घूरिये की पुस्तक हैं। दी एब ओरिजिनल्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर के लेखक हैं घूरिये। निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा कि भारत की जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। जयप्रकाश नारायण ने कहा था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है पेपर में। किसने लिखा है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके। वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, वे जीवन प्रयत्न अपवित्र बने रहते हैं और वैसे ही मर जाते हैं।
यह परिभाषा है के.एम. पणिक्कर की है। जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न हुई? औद्योगिक विकास के कारण। नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर किसको बढ़ावा दिया है? नगरीकरण को। घुरिये ने भारतीय जनजाति को कहा है पिछड़े हिंदू। कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसकी है? घुरिये जी की है। जी.एस. घुरिये की पुस्तक कल्चर एंड सोसाइटी का प्रकाशन वर्ष 1945 है। जाति राजनीति का कैंसर है। D.R. गाडगिल। ये प्रश्न आ चुका है। अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हित में अपेक्षा करता है? जातिवाद कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? उद्दीपन प्रक्रिया संबंधी। ये भी आ चुका है। आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, गुनान मर्डाल ने कहा है। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1999 में। जाति में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है। जी.एस. घुरिये का यह कथन है। जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था के 6 लक्षण बताए हैं। निम्न में से कौन सा एक लक्षण शामिल नहीं है? अपवित्रीकरण, बाकी समाज का खंडनात्मक विभाजन, संतरण, भोजन व सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण। होकार्ट तथा सेनार्ट ने जाति की उत्पत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है? धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। व्यावसायिक सिद्धांत से संबंधित नेस्फील्ड है। नगरवाद जीवन की एक पद्धति है। लुई वर्थ की ये परिभाषा है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नगरीकरण की प्रमुख समस्या है आवास एवं गंदी बस्तियां, भीड़ भाड़ एवं निर्व्यक्तीकरण, जल आपूर्ति एवं निकास, ये सभी इसकी प्रमुख समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? सांस्कृतिक विविधता। निम्नलिखित में से किस विचारक ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की एक आधारभूत संस्था माना है? लुई डूमा। अंतरजातीयता विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है नकारात्मक नियंत्रण का। नीचे उल्लेखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशी जनजाति है? खासी जनजाति। ग्रामीण भारत में विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? अशिक्षा। यूनेस्को के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया है? शारीरिक विशेषताओं पर। जाति की परिभाषा है। जाति एक बंद वर्ग है। मजूमदार मदन। दी शेड्यूल्ड ट्राइब जी.एस. घुरिये की पुस्तक है जिसमें उन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। वाइडर इंडियन के लेखक हैं जी.एस. घुरिये। अखिल भारतीय समाजशास्त्री संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जी.एस. घुरिये अखिल भारतीय समाजशास्त्री संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत में जाति भारतीय आर्यन संस्कृति की ब्राह्मण संतान है जिसका लालन पालन गंगा तथा यमुना के प्रदेश में हुआ और वहां से इसे देश के अन्य भागों में हुआ और वहां से इसे अन्य भागों में स्थानांतरित किया गया। जी.एस. घुरिये की यह परिभाषा है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक हैं जी.एस. घुरिया। शुद्धता के विचार चाहे वे व्यवसाय से संबंधित हो अथवा संस्कार से संबंधित हो, जो जाति की उत्पत्ति में एक कारण माना गया है, अस्पृश्यता के विचार और व्यवहार की आत्मा है, ऐसा कहा गया है। जी.एस. घुरिये ने यह कहा है, शुद्धता के विचार चाहे वह व्यवसाय से संबंधी हो, संस्कार संबंधी हो, जाति की उत्पत्ति में एक कारण माने गए हैं, अस्पृश्यता के विचार और व्यवहार की आत्मा है। जी.एस. घुरिये ने यह कहा है, जब कोई वर्ग पूर्णतः अनुवांशिक हो जाता है तब उसे जाति कहते हैं। ये परिभाषा जो है C.H. कूले की है। परिभाषा किस प्रकार की अवधारणा है? जैविकीय।
जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड का है। घूरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किसने की? ब्राह्मणों ने। जब उच्चतर जाति की कन्या का विवाह निम्नतर जाति के वर्ग से हो जाता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। घूरिये के अनुसार निम्नलिखित में से क्या नगरीकरण की विशेषता नहीं है? नम्य स्थानांतरण इसके ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति है? मंगोल। घूरिये के अनुसार प्रजाति समूह में वर्गीय चेतना पाई जाती है। सत्य। जाति व्यवस्था में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? कानूनी, यांत्रिक, सावयवी। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से क्या धर्म निरपेक्षीकरण हेतु आवश्यक है? विवेकीकरण। विवेक की बात मैक्स वेबर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है? गोत्र। घूरिये के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में मातृपक्ष की कितनी पीढ़ियां समस्तरी मानी जाती हैं? 5 पीढ़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धार्मिक गतिविधियों में सभी जातियों को समान अधिकार है। धार्मिक गतिविधियों में सभी जातियों को समान अधिकार है, यह कथन असत्य है। किस व्यक्ति ने सामाजिक वर्ग परिवर्तन से उसकी जाति परिवर्तित नहीं होती? क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है। कानून जाति परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। निम्नलिखित में से लोक संस्कृति में परिवर्तन का कारण क्या है? नगरीय संस्कृति का प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन प्रभु जाति हो सकता है? ब्राह्मण। निम्नलिखित में से क्या जाति संरचना को कमजोर नहीं कर सकता? परंपराएं। घूरिये का जाति सिद्धांत क्या है? ब्राह्मणवादी है। गॉड्स एंड मैन के लेखक हैं G.S. घूरिये। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, ये तो पढ़ ही चुके हैं, G.S. घूरिये इसका उत्तर है। मैं अनुसूचित जातियों की परिभाषा उन समूहों के रूप में करता हूं जिनका नाम एक समय विशेष में लागू अनुसूचित जाति के आदेश में दिया गया हो। यह परिभाषा है G.S. घूरिये की। सोशल टेंशन इन इंडिया किसकी रचना है? G.S. घूरिये के, जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव की स्थिति को बताया है। रीजनल सोशलॉजी के लेखक हैं G.S. घूरिये। सोशल प्रोसेस के लेखक हैं G.S. घूरिये। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।